नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्या हुई? अब कांग्रेस पार्टी के नेता गाए बगाए अपनी पार्टी के नेताओं पर तंज कसते रहते हैं, उन पर सियासी हमला बोलते रहते हैं। इनमें कई नेता तो ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर उन पर सियासी हमला करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो नाम तो नहीं लेते लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ होता है। कई बार इस तरह के बयान आ चुके हैं। अब ताजा जो बयान आया है वो कुमारी शैलजा के खास समर्थक है और असंध विधानसभा से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का आया है। गोगी ने कहा है कि कांग्रेस का भविष्य आगे अच्छा बन सकता है और जो शख्स पिछले 20 साल से जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी हार रही है, पांचवी बार कांग्रेस हाईकमान उनको कमान नहीं देगी, उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ दिखाई दिया है। तो देखिए, 2005 में कांग्रेस पार्टी चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, 67 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन भजन लाल को पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पहली दफा जो चुनाव लड़ा गया वो 2009 का लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, 40 विधानसभाओं में जीत हासिल की थी। तो देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने उस समय हल्का बनाई हुई थी, उनकी पार्टी ने 5 विधानसभाओं में जीत हासिल की थी और उनके विधायक और कुछ आजाद विधायकों को साथ लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बना ली थी। लेकिन कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग है जो मानता है कि 2009 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था वो कांग्रेस की एक तरह से हार थी। खैर, 2014 और 2019 दोनों विधानसभा चुनाव भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़े गए और दोनों में हार हुई। और 2024 की बात करें, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सत्ता में इस दफा जरूर आएगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, हर कोई हैरान रह गया और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से भी ज्यादा सीट जीत ली। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका टीखड़ा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर फोड़ा और जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस समय भी जब कुमारी शैलजा के समर्थकों को टिकट नहीं दी गई, काफी नाराजगी कांग्रेस के एक वर्ग में दिखाई दी थी। और इसी नाराजगी के चलते जहां तक देखे, बहुत सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो मानते हैं कांग्रेस पार्टी की हार हुई और एक तरफा कांग्रेस की कमान जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई थी, उन्होंने जो चाहा जिनको चाहा टिकट दी। और अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की, कुमारी शैलजा ने कुछ टिकटें मांगी थी, लेकिन उनकी जब मांग पूरी नहीं हुई तो वो काफी समय तक प्रचार करने के लिए नहीं आई और उनके जो समाज है उनमें भी नाराजगी देखी गई कि पार्टी ने उनकी समाज की नेता को इग्नोर किया गया। और एक बयान आप जरूर देखिए, किरण चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी उससे पहले वो देती रही है, उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में जा रहे हैं, 3-3 4-4 लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं और उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा टिकट एक को मिलेगी और बाकी नाराज होंगे और वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और इससे पार्टी को नुकसान होगा। हुआ भी यही। ऐसी 10-12 विधानसभा रही है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक चुनाव मैदान में उतरे रहे और दूसरी जो खेमे के समर्थक है वो भी चुनाव मैदान में दिखाई दिए और कारण इसका यह निकला, नतीजा यह निकला कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और हरियाणा की सियासत की अगर हम बात करें, अब शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि पार्टी 2-1 महीने में संगठन बनाएगी, नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, प्रभारी ने रिजाइन दे दिया, नया प्रभारी आएगा और ये नए संगठन में जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगी। और यहाँ पर मेरे तेरे वाली बात नहीं चलेगी। जो योग्य, जो पार्टी के से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ निष्ठावान है, उसको पद मिलना चाहिए। और यहाँ पर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम
कुछ ऐसे नेता रहे हैं जो अपने साथियों को भी लेकर विधानसभा चुनाव में नहीं चले, और उन्हें तो ये थे कि कब चुनाव के नतीजे आए और उसके 1-2 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री की शपथ लेने की ज़्यादा सोचते रहे, और इस तरह के तंज अब शमशेर सिंह गोगी ने कसे हैं। और बात करें, एक शब्द और प्रयोग किया गया है, उन्होंने कहा कि पार्टी अब 5वीं बार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो लोग पहले 4 बार चुनाव हार चुके हैं, जिनके नेतृत्व में 5वीं बार उनको कमानी देगी, और 5वीं बार पार्टी कभी सुसाइड नहीं करेगी। सुसाइड शब्द का प्रयोग किया है, और एक शब्द उन्होंने कहा कि लंगड़ा घोड़ा। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, ये घोड़े वाली जो कहानी है, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 2014 में कुमारी शैलजा के लिए प्रयोग कर चुके हैं। उस समय उन्होंने शादी ब्याह वाला घोड़ा शब्द का प्रयोग किया था जब कुमारी शैलजा राज्यसभा में चली गई थी, और लोकसभा चुनाव उन्होंने अम्बाला संसदीय क्षेत्र से लड़ा नहीं था। उन्होंने कहा था कि जंगी घोड़े ही चुनाव लड़ते हैं और ये शादी ब्याह वाले घोड़े चुनाव नहीं लड़ते, कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। खैर, अब आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा चौपी साधे हुए हैं। कारण साफ है कि पार्टी की बड़ी हार हुई है, पार्टी हाईकमान भी यह मान रहा था कि पार्टी सत्ता में आ रही है, लेकिन अब जब नया प्रदेश आएगा उसके बाद यहाँ संगठनात्मक जो चुनाव होंगे, जो नियुक्तियां होंगी, उसके बाद कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ सकती है। अगर देखें तो 2013 के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास अपना संगठन नहीं है, और बहुत सारे नेता इस तरह के सवाल खड़े करते रहते हैं कि अगर संगठन होता तो कांग्रेस की यह दुर्दशा भी नहीं होती।